श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आज सुनाएंगे आत्मदेव की कथा श्रीमद्भागवत महापुराण में। चलिए कथा शुरू करते हैं। राधे श्याम रामायण तर्ज पर श्री भागवत महापुराण आप सबको कैसी लगती है कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण की। यह ज्ञान भक्ति के चर्चे हैं, स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा है। अब सुनो दशा उन लोगों की, जिनको धन जन की आशा है। दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण था। धुंधली नाम उसकी नारी, मानो विप्र की ग्रह दशा थी। स्वामी जितना ही सज्जन था, उतनी ही नारी कर्कशा थी। फिर भी हरि इच्छा समझ विप्र व्याधि को न न्यारा करते थे। सब सुख दुख सहते जाते थे, शांति से गुजारा करते थे। गालियां सुनी अपमान सहे, तो भी वह छोरे ने छोड़ा था। बंधुओं यही बस समझ रखो, यह केरोबेर का जोड़ा था। पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, वहाँ दैव संयोग से हुए न जब संतान। चांदी सोना धेनु धन था जो कुछ भी पास, दे डाला सब दान में किंतु न पूजी आस। संतान ने अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। वन में सरिता ढूंढने लगा, वह मरने का विलासी भी। हरि इच्छा से घाट पर वहीं आ गया एक सन्यासी भी। वह बोला कहाँ भटकते हो, क्या इच्छा मन में समाई है। द्विजराज तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष निराशा छाई है। ब्राह्मण बोला क्या कहूँ अपनी व्यथा कराल, करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। जीवन की श्वास चुक रही है, मौत भी सामने झूली है। जीवन की डाली सूख चली, पर जीवन आस न फूली है। भगवन ऐसा है कौन जतन, जिसका कर चुका विधान नहीं। सब दान किए सब पूर्ण किए, पर हुई एक संतान नहीं। भाभी का ऐसा चक्कर है, यह भाग्य कहीं भी जगह नहीं। गौ के भी बछड़ा हुआ नहीं, बिरवे में भी फल लगा नहीं। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। ऐसी सूरत में प्रभु ही पर अब धरना अच्छा है, अथवा निराश हो जाने पर जीने से मरना अच्छा है। आया हूँ इस जगह पर नाथ मरण की ठान, छोड़ दिया संतान पर प्राणों का भी ध्यान। सन्यासी बोला महाराज, किसने भ्रम में भटकाया है। उद्धारे और स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बतलाया है। या हमने माना पिंडदान, कुछ शांति वहाँ पहुँचाते हैं। लेकिन यह बात असंभव है, वह हमें स्वर्ग ले जाते हैं। यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा।
कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। कर्मों का बोझ उठाने में बेगार से काम नहीं चलता। दुजवर यह भ्रम है, धोखा है, बेटों से नाम नहीं चलता। मेरे विचार में तो संतति उल्टा प्रभाव दिखलाती है। उसकी माया ममता हमको नरक की ओर ले जाती है। पुत्र के भरण पोषण में हम पेट भी न भरने पाते हैं। उसकी ममता में फंसने से हरि भजन न करने पाते हैं। देवात कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछे पड़ता है। परलोक बने या बिगड़ जाए, पहले या लोक बिगड़ता है। देन किसी भी माँ बाप को कुल कपूत के हाथ। दुजवर ममता छोड़ कर जपो जानकी नाथ। दुज बोला संतान का है अब भूत सवार। दया धाम इस दीन को समझाना बेकार। इसलिए न मात पचाओ प्रभु, या समझा कर भव जाले हमें। हे उदार दे सकते हो तो दो गोदी का लाल हमें। फल दिया तब उस सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को। पर वह पापिन तैयार न थी संतति के कष्ट उठाने को। बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, या फल आया है मुझे निश्चय काल समान। फल खाने से रह गया गर्भ तो केली गर्भ गिर जाएगा। हे बहन महल में पड़े पड़े यह माटी कौन सड़ाएगा। खाना पीना श्रृंगार खेल आप ही आप छूट जाएंगे। हे बहन प्रसव की पीरों से बेमौत प्राण घुट जाएंगे। फिर पैदा भी संतान हुई तो जीवन भर को भार हुआ। अपनी सुख घड़ियां छूट गई, दूसरा साहु तैयार हुआ। वह गंदापन मल मूत्र बहन मुझसे न संभाला जाएगा। उस 8 पहर की चक में जीना बवाल दिखलाएगा। इसलिए उपाय सोच बहिना, इस पिच जाने से बची रहूं। फल का फल भी फल दिखला दे, मैं फल खाने से बची रहूं। वह बोली मत कर बहिन इसकी कुछ परवाह। खोल रखी है देव ने पहले से ही राह। फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है। अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। मेरा बेटा अपना कहकर बातों में उन्हें भुला लेना। फिर दूध बढ़ाने के मिस से मुझको भी वहीं बुला लेना। ठहर गई इस भांति से उन दोनों की राय। लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया खिलाए। मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान। गौ से भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुज समान। बेटे का नाम है धुंधकारी, ज्योतिषियों ने बतलाया है। एवं उस गौ के बछड़े का गोकर्ण नाम ठहराया है। नाम के साथ गुण का प्रमाण दोनों दे रहे नामधारी। गौ के समान थे कान वहाँ वा था प्रत्यक्ष धुंधकारी। ब्राह्मण ने माना उन्हें अपने लिए समान। पालन पोषण का रहा एक रूप से ध्यान। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की। आगे की कथा गोकर्ण और धुंधकारी की कथा है, अगली वीडियो में सुनाएंगे। श्रीमद्भागवत कथा आप सबको कैसी लगती है
कमेंट में अवश्य बताया करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।